वेलकम टू स्टडी विद शम्स। बिहार बोर्ड में क्लास 12th की 100 मार्क्स की जो हिंदी है, इसका चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर के प्रत्येक लाइन को व्याख्या के साथ मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ आपने पढ़ लिया है। साथ में आप इसके सारांश को भी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चैप्टर के प्रत्येक लाइन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रत्येक लाइन को पढ़ लेते हो तो उस चैप्टर से कोई भी प्रश्न हो आप उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। ऑलरेडी अपलोड है इसके प्रत्येक लाइन का एक्सप्लेनेशन, अगर आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में 21 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 21 प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा और एक प्रश्न का उत्तर आपको खुद से देना पड़ेगा। साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? 4 विकल्प दिया हुआ है, अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा नीरा, जूठन। ये सब आपके सिलेबस में है, बुक में है, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपको कि अर्धनारीश्वर ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इस प्रश्न को एक तरीके से और पूछते हैं, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? इस तरह पूछ सकता है या इस तरह भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी आपने देखा ऊपर अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है इस जगह, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। ओके, अगले प्रश्न को देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? पहले विकल्प में है 22 दिसंबर 1912। ऐसे प्रश्न में अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देख करके अपने उत्तर को टिक कीजिएगा। दूसरे विकल्प में है 28 सितंबर 1911, तीसरे विकल्प में है 25 दिसंबर 1913 और चौथे विकल्प में है 23 सितंबर 1908। चौथा विकल्प बिल्कुल राइट है, सही है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। एग्जामिनर चाहे तो विकल्प को चेंज भी कर सकता है, ये 12, 11, 13 को हटा करके अगर उसकी इच्छा हो तो चेंज भी कर सकता है, बदल भी सकता है। मैंने यहाँ पर चौथे में इस ऑप्शन को डाला है, अगर एग्जामिनर चाहे तो पहले में भी दे सकता है। ओके, चौथा प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? चैप्टर के व्याख्या में पहला लाइन यही है कि अर्धनारीश्वर जो है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, इसलिए पहला विकल्प सही है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है, प्रेमचंद्र थे, क्या थे ये? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो आपको क्या लगता है प्रेमचंद्र क्या थे? कथाकार। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा विकल्प। छठा प्रश्न है, दिनकर किस युग के कवि हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। पहले विकल्प में दिया हुआ है भारतेंदु, दूसरे में है छायावाद, तीसरे में है छायावादोत्तर और चौथे विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प यानी कि छायावादोत्तर युग। दिनकर किस युग के कवि हैं? छायावादोत्तर युग के। 7वां प्रश्न है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहले विकल्प में है अर्धनारीश्वर, दूसरे में है उर्वशी, तीसरे में हुंकार और चौथे में है कुरुक्षेत्र। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर मिला था उनको, दूसरा विकल्प सही होगा। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है? ये हाईलाइट हो गया है, आंसर ये नहीं है। पहला विकल्प में है वट पीपल, दूसरा है उर्वशी, तीसरा विकल्प है काव्य की भूमिका और चौथा विकल्प है साकेत। चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा, साकेत रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति नहीं है। कृति मतलब रचना। ओके, 9वां प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे।
संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। 9वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब 10वां प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा गया आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर की युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति कौन सी है? सारे प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट हैं, आपको सभी को याद करना चाहिए। पहले विकल्प में दिया हुआ है नीलकुसुम, दूसरा विकल्प है कुरुक्षेत्र, तीसरा विकल्प है रश्मिरथी और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कुरुक्षेत्र। 11वां प्रश्न है दिनकर जी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पहला है पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। दिनकर जी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था? पद्म भूषण। 12वां प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय। बेगूसराय जिला है, वहाँ पर एक जगह है सिमरिया। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। बाकी ये तीनों विकल्प को चेंज भी कर सकता है। आपको याद क्या रखना है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है दिनकर की माता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था मनरूप देवी। पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम पहले विकल्प में शशि सिंह, दूसरे में है रवि ठाकुर, तीसरे में है रवि सिंह और चौथे में है भगत ठाकुर। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इसके नाम में सिंह लगा हुआ है तो ठाकुर तो होगा नहीं, ये कटा ये कटा। अब ये दोनों में कौन सा सही है? तीसरा विकल्प यानी कि रवि सिंह। अगला प्रश्न है दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। दूसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे? बिहार विश्वविद्यालय में वो हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? उनकी पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए? इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1928 ईस्वी में पास की थी। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 है दिनकर जी बीए की परीक्षा कब पास किए? बीए की परीक्षा 1932 में, मैट्रिक 1928 में। क्वेश्चन नंबर 20 दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? पहला विकल्प है संस्कृति के 4 अध्याय, इसी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कौन सा प्रश्न है? नोट कीजिएगा। दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी? आपको उत्तर देना है इसका नीचे कमेंट सेक्शन में। कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या है? दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी? कवि परिचय यानी कि लेखक परिचय जब मैं बता रहा था तो उसमें मैंने इस बात को भी इंक्लूड किया था। अगर आपने सही से देखा होगा तो आपको याद होगा। इसका आंसर आपको इसी वीडियो में छुपा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी ढूंढ के निकाल सकते हैं। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। आप इसको याद रखेंगे तो बहुत सारी बातें आपको इस जगह से समझ में आएंगी। पहली बात तो ये है कि इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में। जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है। माता पिता में माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह और पत्नी का नाम श्यामवती देवी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई है और उसके आसपास हुई है। मैट्रिक की परीक्षा 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से की है
और 1932 में पटना कॉलेज से बीए की परीक्षा पास किया है। कौन से ऑनर्स से? इतिहास ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है। ये हेडमास्टर भी रह चुके हैं HE स्कूल बरबीघा के। ओके। साहित्यिक अभिरुचि में क्या है, आपको इस जगह से कुछ आंसर मिल जाएंगे, देख सकते हो आप। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। आपसे प्रश्न पूछा गया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसी वीडियो में आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई उनकी। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, आपको याद रखना चाहिए। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम, उर्वशी, परशुराम की कथा, कोमलता और कवित्व, हारे को हरिनाम, ये सब उनकी रचनाएं हैं। इम्पोर्टेंट, आप इनको याद रखेंगे। इसमें से कोई भी रचना आपको एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर। उसके बाद है प्रमुख गद्य कृतियाँ। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये सब इनकी गद्य कृतियाँ हैं। और प्रमुख सम्मान, संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इनको। याद रखोगे इतना साहब, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगर आप इनको याद रखोगे तो यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सॉल्व हो सकते हैं। अंत में इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो क्रिएट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।